नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की पड़ताल करने वाले हैं जो अपने आप में कई दुनियाओं को समेटे हुए है। एक शहर जहां जबरदस्त जिंदगी है, वहीं उतनी ही गहरी चुनौतियां भी। और उस शहर का नाम है दिल्ली। ये बात दिल्ली की आत्मा को, उसके मिजाज को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है। जब कोई दिल्ली की गलियों से गुजरता है तो वो सिर्फ खाने की महक नहीं होती, वो एक पूरा अनुभव होता है, एक जीता जागता शो जो हर तरफ चल रहा होता है। तो चलिए इसी आत्मा को थोड़ा और करीब से समझते हैं। दिल्ली को समझने के लिए सबसे पहले इसकी दोहरी पहचान को समझना होगा। यही वो चीज है जो इस शहर को परिभाषित करती है। यहां देखिए, दिल्ली के दो बिल्कुल अलग चेहरे एक साथ। एक तरफ है मुगल दौर की पुरानी दिल्ली, अपनी तंग और हमेशा हलचल से भरी गलियों के साथ, और दूसरी तरफ है अंग्रेजों की बसाई हुई नई दिल्ली, खुली खुली चौड़ी सड़कें, एक यूरोपियन स्टाइल। मतलब दो अलग दुनियाएं एक ही शहर के अंदर। और ये फर्क सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि यहाँ की इमारतों में भी साफ दिखता है। पुरानी दिल्ली में मुगलों की शान लाल किला और जामा मस्जिद है, तो वहीं नई दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है, जिसने ताजमहल को बनाने की प्रेरणा दी, और कुतुब मीनार जैसी बेमिसाल वास्तुकला भी। पुरानी दिल्ली की बात करें, खास तौर पर चांदनी चौक की, तो यहाँ खाना पेट भरने की चीज नहीं है। ये तो एक विरासत है। यहाँ की रेसिपीज वो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, सीधे मुगलई रसोई से निकलकर आज इन भीड़भाड़ वाली गलियों तक पहुंची हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो विरोधाभासों से भरा शहर है, इन दो दुनियाओं वाला शहर, ये आखिर बना कैसे? इसके फैलने के पीछे कौन सी ताकतें थीं? ठीक है, तो अब दिल्ली के कल्चरल पहलू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालते हैं जिसने इसे आज का ये विशाल रूप दिया है। MIT की एक स्टडी बताती है कि दिल्ली का विकास पॉलीसेंट्रिक हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शहर किसी एक सेंटर से बाहर की तरफ नहीं फैला, बल्कि ये कई अलग अलग सेंटर से एक साथ बढ़ता गया, जिससे एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ शहरी ताना बाना तैयार हुआ। आज़ादी के बाद तो दिल्ली की आबादी जैसे एकदम से बढ़ गई। ये ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि शहर को प्लान करने और काबू में रखने की जो भी कोशिशें हुईं, वो अक्सर पीछे ही रह गईं। नतीजा, शहर बेतरतीब तरीके से फैलता चला गया। अब इस बेतरतीब फैलाव को रोकने के लिए दिल्ली मेट्रो को लाया गया। लेकिन ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, नहीं, ये तो एक मौका था पूरे शहर को एक नई शक्ल देने का, लाखों लोगों के लिए शहरीकरण की परिभाषा बदलने का। पर जैसा कि अक्सर होता है, इतने तेज विकास की कोई ना कोई कीमत तो होती ही है। एक ऐसी कीमत जो हमेशा ऊपर से दिखाई नहीं देती। और दिल्ली के मामले में यह कीमत एक बहुत बड़े पर्यावरणीय संकट के रूप में सामने आई है। एक ऐसा संकट जो शहर के पूरे भविष्य पर ही सवालिया निशान लगा रहा है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 33.33 मीटर। रिसर्चर्स का अनुमान है कि साल 2040 तक दिल्ली का ग्राउंड वाटर लेवल इतना नीचे चला जाएगा। ये बस एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। और ये ग्राफ उस कहानी को और भी साफ कर देता है। एक लाइन दिखाती है कि 2001 से 2020 तक पानी का लेवल असल में कितना नीचे गया, और दूसरी लाइन दिखाती है कि 2040 तक हालात कितने खराब हो सकते हैं। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये डेटा पर आधारित एक ठोस चेतावनी है। अच्छा, तो इस संकट के कारण क्या हैं? सबसे बड़े कारण हैं तेजी से बढ़ता शहरीकरण और जमीन से पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। पूरा भारत ही दुनिया में ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। देश में पीने का 85% पानी जमीन के नीचे से ही आता है। तो जब भविष्य ही दांव पर लगा हो, तो सवाल यह है कि दिल्ली इस चुनौती का सामना कर कैसे रही है? क्या कोई उम्मीद की किरण है? तो चलिए अब उन बड़े इंजीनियरिंग और साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं जिनका मकसद दिल्ली के भविष्य को पानी के संकट से बचाना है। शहर के दिल से होकर बहती है यमुना नदी, जो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। अब दिल्ली सरकार ने इस नदी को एक नई जिंदगी देने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा और वैज्ञानिक प्लान शुरू किया है। इस प्लान के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला, सीवेज को ट्रीट करना। इसके लिए पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को ठीक किया जा रहा है और कई नए भी बनाए जा रहे हैं। दूसरा, नालों की सफाई। नदी में गिरने वाले नालों से अब तक सोचिए 22,000 मीट्रिक टन गाद निकाली जा चुकी है। और तीसरा, डेयरी से निकलने वाले कचरे को मैनेज करना, जो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा सोर्स है। जरा इस समस्या के साइज को देखिए। दिल्ली में हर रोज लगभग 1500 टन डेयरी वेस्ट पैदा होता था, जो सीधा यमुना में चला जाता था।
लेकिन अब जो नए बायोगैस प्लांट बने हैं वो इसमें से 300 टन कचरे को प्रोसेस कर सकते हैं और इस क्षमता को लगातार बढ़ाने पर काम चल रहा है। तो हम घूम फिरकर वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। दिल्ली, कई तकदीरों का शहर। एक तरफ इसकी बेमिसाल ऊर्जा और इतिहास है, तो दूसरी तरफ विकास और अपने अस्तित्व को बचाए रखने की गंभीर चुनौतियां। क्या प्लानिंग और साइंस उस अफरा-तफरी पर काबू पा सकते हैं जो इस शहर की पहचान भी है और इसके लिए खतरा भी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।